आवाज आ रही है मुझे। चलिए, क्या लाइट के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? ठीक नहीं आ रही नहीं है? ठीक है सर, ठीक है, एकदम ठीक है, डोंट वरी, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए ऑलराइट, चलिए, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। बांकीपुर का उपचुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, रोज उसमें नए नए टर्न्स आ रहे हैं और आज तो कुछ ज्यादा ही टर्न्स इस चुनाव में आ गए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के कुछ करीबियों ने उनका साथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर के लिए ये एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज के बांकीपुर से उम्मीदवार रहे प्रोफेसर केसी सिन्हा, जिनके बारे में कितनी चर्चा हुई थी, उन्होंने आज भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रोफेसर केसी सिन्हा के साथ जनसुराज के कई प्रमुख नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थामा है। इस दौरान दीघा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह और मनेर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब आखिर अगर जन सुराज के लोग इतने सारे अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो क्या प्रशांत किशोर को इतना बड़ा झटका लग सकता है बांकीपुर में? क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर की एंट्री से बीजेपी के ही जो उम्मीदवार थे वो मैदान छोड़कर भाग रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर मैदान छोड़कर भाग जाए। ये कितना बड़ा झटका है प्रशांत किशोर के लिए, और क्या बीजेपी वाकई में अब चुनाव जीत सकती है जब सारे प्रशांत किशोर के नेताओं को और कार्डर्स को, कार्यकर्ताओं को वो अपने खेमे में ले रही है? हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं बिहार से। आपका गगन गौरव हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक और शैडो कैबिनेट भी चलाते हैं बिहार में, आपका स्वागत है। फैजान अहमद, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ है, आपका स्वागत है। मैं गगन से शुरू करूंगी कि गगन, ये कितना बड़ा झटका है प्रशांत किशोर के लिए? जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ नीलू जी, ये थोड़ा सा जरूर उनके लिए एक झटके की तरह होगा, क्योंकि बिल्कुल जो बांकीपुर सीट जिस पर चुनाव होने जा रही है उपचुनाव, इसके ठीक दो जो विधानसभा है जहां से प्रोफेसर केसी सिन्हा लड़े थे, कुम्हरार विधानसभा, और जो बिट्टू सिंह लड़े थे जो दीघा विधानसभा, दोनों ही उसके बॉर्डर से, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो दो ओर से घिरा हुआ है। तो इन दोनों ही कैंडिडेट्स का वापस जाना, भाजपा में जाना, ये थोड़ा सा प्रशांत किशोर के लिए जरूर झटका की तरह है। लेकिन एक चीज तो समझेंगे कि ये चुनाव भाजपा अभी तक जीतती हुई दिख रही है, नो डाउट, और भाजपा का बहुत बड़ा गढ़ है, लेकिन भाजपा के लिए उतना आसान भी नहीं है जितना हर बार होती थी। प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर को भी पता है कि उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति है। तो देखिए, अगर आप बांकीपुर विधानसभा को समझना चाहेंगे ना नीलू जी, तो ये समझिए कि यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहता है। अगर पिछले चुनाव की ही बात करें तो हमें लग रहा है संभवतः 40-41% ही वोटिंग हुए थे, और कुल वोटर्स का अगर बीजेपी को मिला था तो मात्र 25% मिला था, जिसके आधार पर बीजेपी का कैंडिडेट जीते थे। तो प्रशांत किशोर अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर को बांकीपुर के वोटर्स को ले जाना पड़ेगा। या तो तय है ना कि अगर 25% ही वोट भाजपा को मिला था तो 75% लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, और अगर कोशिश किया जाए तो उनमें से ही जो बीजेपी के कोर वोटर्स को मूव करना आसान नहीं है बांकीपुर में, इस बात को सब समझते हैं। तो उस 75% में फिर भी बहुत संभावना है, चूंकि 40% बहुत ही कम पोल है, और अभी हालांकि आरजेडी कुछ हद तक दिख रही है लड़ाई में, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत ही एक क्लियर बाई पोल होगा, या तो बीजेपी होगी या प्रशांत किशोर होंगे। और ये चुनाव एक मिनट और, ये चुनाव देखिए कई मायने में और दिलचस्प हो रहा है कि जो बीजेपी का जो पहले कैंडिडेट थे, जो अभिषेक बंटी थे, वो नितिन नवीन के काफी नजदीकी थे, और उन्होंने नाम वापस लिया, पारिवारिक कारणों का हवाला देकर के लिया। भाजपा में कई लोग बता रहे हैं, कई जर्नलिस्ट या सूत्र बताते हैं कि ये भाजपा के आपसी गुटबाजी का परिणाम था, लेकिन जो अपोजिट ग्रुप है वो बोलते हैं नहीं, उनके पिता और उनकी माता का जो चारा घोटाला है उसमें वो कन्विक्टेड थे, तो इसके कारण नाम वापस हो गया। तो इस पर जो हमारा अपना ओपिनियन जाता है कि ऐसे भी सरकार में जगन्नाथ मिश्रा जी का भी चारा घोटाले में नाम था, उनके पुत्र भी मंत्री रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा ये इतना बड़ा इशू होता। और अगर कोई पिता या माता किसी भी अपराध में संलिप्त हैं
इसमें उसके बेटे का क्या दोष है? तो इस आधार पर नहीं, तो थोड़ा सा वहां बीजेपी का एक गुटबाजी का भी स्थिति था। हालांकि उन सबको पाटने के लिए, चूंकि जब सम्राट चौधरी अभिषेक बंटी के लिए मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें उनको लगा कि नहीं, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अनॉयड है, चीजें सेट नहीं हो रही है, तो फिर आनंद फानंद में कैंडिडेट्स भी बदला गया। इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए कि बांकीपुर बीजेपी का इतना बड़ा गढ़ है, बीजेपी हमेशा यहाँ से जीतती रहती है। जो छोटे स्तर के उनके कई प्रवक्ताओं ने ये तक कह दिया कि हम यहाँ से किसी को भी लड़ा देंगे, 2 पैर 4 पैर वाले को, तो भी हम जीत जाएंगे। और कैंडिडेट्स जिस तरह से, दोनों ही कैंडिडेट्स बहुत सिंपल आए हैं, चाहे अभिषेक बंटी हो चाहे नीरज कुमार सिन्हा हो। तो एक तरह से भाजपा के जो मुख्य प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जो कार्यकर्ता लेवल पर हमारे पार्टी की जो कल्चर है, अभी वो मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम जो मूल कार्यकर्ता है वो किसी भी लेवल पर कार्यकर्ता है, अगर उन्होंने मेहनत किया है तो हम उसको टिकट देते हैं। भाजपा की तरफ से जहां ये मैसेज देने की कोशिश है, वहीं पीके की तरफ से लगातार ये हो रहा है कि नहीं, चारा घोटाले में था और हम लोगों ने क्वेश्चन किया, इसलिए वो कैंडिडेट भाग गए। दोनों कैंडिडेट्स का जो पृष्ठभूमि है लगभग सेम है, दोनों ही बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये चुनाव भाजपा के लिए बिल्कुल ही आसान नहीं होगा। और अगर प्रशांत किशोर कन्वर्ट करने में सफल रहे, जो वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ेगी तो भाजपा के लिए खतरा होगा, क्योंकि ये बांकीपुर सीट पर बहुत ही लो वोटिंग परसेंटेज होती है। अगर ये वोटिंग परसेंटेज 65%, 70% तक जाएगी तो भाजपा के लिए खतरा होगी। अगर लो वोटिंग परसेंटेज होगा तो भाजपा सेफ रहेगी। जी गगन, आप म्यूट कर लीजिएगा, सवाल आ रहा है। मेरा जो अगला सवाल गगन आपसे है कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो केसी सिन्हा है या जो बाकी लोग जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनके शामिल होने की वजह क्या थी? क्या बीजेपी ने इनके ऊपर कोई दबाव डाला? आप देखिए चारों तरफ तो दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है, चाहे वो टीएमसी को देख लीजिए, उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, और अब तो एनसीपी में भी काफी बवाल मचा हुआ है। इस समय जब मैं बात कर रही हूँ तो इस समय महाराष्ट्र के सर्कल्स में यही बात हो रही है कि शरद पवार अब शायद एनडीए ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जिस दबाव की राजनीति में या फिर इतने मजबूर कर देते हैं ऑपोजिट कैंप के लोगों को, क्या वही राजनीति की वजह है कि केसी सिन्हा जैसे लोग आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, या फिर वजह कोई और है? जी गगन, अनम्यूट कर लीजिएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो प्रशांत किशोर जी की बातें चली थी और जिस तरह से उन लोगों ने इस चुनाव को मोमेंटम बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये कदम तत्काल तो दिखा रहा है क्योंकि भाजपा इस सीट को लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसती दिख रही है। तो वो ये सब कोशिश कर रही है। देखिए भाजपा ने ये क्यों किया, केसी सिन्हा को जोड़ लिए, भाजपा में चले गए, या जो गोपाल सिंह चले गए, गोपाल जी चले गए, वहां तक ठीक है। अब बिट्टू जी की राजनीति क्या है? बिट्टू जी लड़ते हैं मेयर का चुनाव मुख्य रूप से, ठीक है, उन्होंने लड़ लिया था दीघा विधानसभा, और मेयर जो वर्तमान में है वो भी भाजपा से हैं, जो सुशील जी हैं, उनकी माता जी सीता साहू जी मेयर हैं। तो क्या जो आगामी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होगा उसमें भाजपा के ही 2 कैंडिडेट कैसे होंगे? हालांकि बिहार में नगर निगम का चुनाव जो है वो पार्टी बेसिस पर नहीं होती है, लेकिन ये बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग वाली ज्वाइनिंग नहीं है। तो कुल मिलाकर यही समझ में आ रहा है कि तत्काल ये कोशिश की, कहीं ना कहीं पीके का जो बेस पटना में थे, दीघा बांकीपुर विधानसभा के दोनों तरफ का इलाका है, कुमरार और दीघा, तो इन लोगों को जोड़ करके एक मैसेज देने की कोशिश है कि केसी सिन्हा को जोड़ने के पीछे की जो कायस्थ वोट का पूरा गोलबंद करना है, वो सारी कोशिश है। लेकिन ये कोशिशें थोड़ा सा फायर बैक भी कर सकती है। तो लोगों को लगेगा अगर कि साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं तो लोग पीके की तरफ जा सकते हैं। देखिए अभी पीके वर्तमान स्थिति में अगर पूछेंगे तो कल भी मैं लगभग दिन में कई जगह मल्टीपल कॉर्नर्स बांकीपुर विधानसभा का घुमा हूं, तो वर्तमान स्थिति में वो बहुत मजबूत स्थिति में मुझे नहीं दिखे। लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। लेकिन यह भी है कि हर 2-3 दिन पर उनका कुछ ना कुछ ग्राफ अच्छा दिख रहा है। तो अभी चुनाव में लगभग 2 सप्ताह का समय है, तो चीजें बदल सकती है। और ये जब खबर आज अभी हम लोग देख रहे थे कि प्रोफेसर, हालांकि अभी बात नहीं हुई है, हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और पहले केसी सिन्हा सर के बारे में तो मैं जाना, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ ये जान करके कि बिट्टू सिंह भी ज्वाइन कर लिए हैं, मनेर वाले गोपाल जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। तो थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये तो मतलब कहीं ना कहीं भाजपा इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर को सीरियस ले रही है। तो उसके स्पोक्स पर्सन तो मान नहीं रहे हैं, उसके स्पोक्स पर्सन तो बोल रहे हैं नहीं हमारे लिए तो चुनाव है, हम देखिए बिल्कुल वॉलंटियर लेवल के आदमी को चुनाव दिए, टिकट दिए और देखिए हम कैसे जीतते हैं। तो
थोड़ा सा फंसती हुई तो दिख रही है। ये चूंकि ये आनन फानन में अब, और पहले कर लेते, चुनाव घोषणा होने से पहले उन लोगों को ज्वाइन करवा लेते। इतना आसान नहीं, नहीं होगा आसान नहीं होगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ नीलू जी कि बांकीपुर बहुत ही लो परसेंटेज वोटिंग का चीज है। मात्र 41% वोट यहाँ हुआ था और भाजपा को कुल वोटर्स का मात्र 25% वोट आया था। तो 75% वोटर्स तो फ्री रेडिकल में हैं। तो कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है हमारा, तो जो इसमें है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो भाजपा के लिए दिक्कतें होंगी, लो वोटिंग होगी तो भाजपा निकल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के वोटर्स यहाँ निकलते हैं। नॉर्मली जो बाकी वोटर्स हैं, शहर के वोटर्स ऐसे भी थोड़ा अपेक्षाकृत कम सक्रिय होते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को एक तो अगर हम लोगों का ओपिनियन समझेंगी तो एक तो उनको जो है ना थोड़ा डायलॉग सिर्फ बीजेपी का विरोध नहीं होना चाहिए, थोड़ा बांकीपुर के डेवलपमेंट और बाकी चीज की बात करें जो नहीं दिख रही है। प्रशांत किशोर सिर्फ कि नहीं भाई ये चुनाव अगर भाजपा को आप हराएंगे तो ऊपर दबाव पड़ेगा, फिर सम्राट चौधरी हटेंगे और फिर पीके बोलते हैं कि कोई भाजपा का भी मुख्यमंत्री बनेगा तो उनसे तो बेटर बनेगा। तो ये सारी बातें विरोध की हो रही है। तो अगर थोड़ा सा जो भी अगर प्रशांत किशोर हैं वो अगर थोड़ा सा जो पॉजिटिव बातें जो बांकीपुर के लिए, और बांकीपुर के लोग सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए तो वोटिंग नहीं करेंगे ना, बांकीपुर के डेवलपमेंट की भी बात होनी चाहिए, बांकीपुर को लेकर के उनका क्या विजन है उस पर भी बात होनी चाहिए। तो थोड़ा सा वीक पार्ट उनका भी दिख रहा है, वहां पर रैली कर रहे हैं, ताबड़तोड़ कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपके पटना शहर के जो कैंडिडेट्स रहे वो आपको छोड़ करके भी जा रहे हैं। ये सारी चीजें बांकीपुर को कॉम्प्लेक्स बना रही है और ये चुनाव दिन ब दिन घंटे दर घंटे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चलिए ट्रैवल में है इसलिए मैं अब आपको इजाजत दूंगी। थैंक यू सो मच गगन फॉर ज्वाइनिंग। अब मैं फैजान जी के पास आती हूँ, हमारे साथ है फैजान जी। आपके हिसाब से जो बांकीपुर में ये जो इतने सारे लोग प्रशांत किशोर की पार्टी से बीजेपी में चले गए, उसकी मुख्य वजह क्या है और क्या अब ये बीजेपी के लिए चुनाव आसान हो रहा है या और पेचीदा होने का संकेत है? हाँ देखिए बीजेपी, देखिए अगर बीजेपी ने कहीं ये सोचा होगा कि ये चुनाव उनके लिए बड़ा आसान है, केक ऑफ वॉक हो सकता है उनके लिए, तो ये उनकी गलती थी और ये उस चीज को इन्होंने अब रियलाइज भी कर लिया है। जैसे कैंडिडेट का बदलना हुआ या दूसरा कैंडिडेट लाना हुआ और आज जो कुछ हुआ, यानी केसी सिन्हा प्रशांत किशोर के सबसे प्रोमिनेंट कैंडिडेट हुआ करते थे 2025 के चुनाव में, लेकिन आज वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके पीछे इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जनसुराज से बहुत नाराज थे या प्रशांत किशोर से बहुत नाराज थे इसलिए वो बीजेपी ज्वाइन के लिए, या बीजेपी ने उन पर कोई दबाव डाला उसकी वजह से वो बीजेपी की तरफ चले गए। लेकिन इससे क्या दिखाई क्या दे रहा है, इससे पता तो यही चल रहा है ना कि बीजेपी अब बहुत सीरियस हो गई है और वो प्रशांत किशोर को बहुत सीरियसली ले रही है। शायद पहले वो उतना सीरियसली नहीं ले रही थी क्योंकि आज तक तो कभी इलेक्शन लड़े नहीं प्रशांत किशोर, तो इनको क्या सीरियसली लेना। तो इसी तरह से, लेकिन आज जो कुछ अब हो रहा है उससे तो अब यही लग रहा है कि बीजेपी को लगता है कि वो कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो कमजोर पड़ती दिख रही हो, उसको ऐसा लग रहा हो कि उसका उम्मीदवार यहाँ कमजोर पड़ता दिख रहा हो, इसलिए बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल है जिनकी ये सीट रही है, वो भी बहुत ही एक्टिव हो गए हैं और ये अब करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से। अब देखिए जो अखिलेश सिंह जो उनके पहले उम्मीदवार थे और जिन हालात में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली, वो खुद मैदान से हट गए, वो एक बड़ा डैमेज था बीजेपी के लिए। अब शायद आज केसी सिन्हा और दूसरे कुछ लोगों को बीजेपी में शामिल करके शायद उस डैमेज को थोड़ा अनडू करने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए वो वहां चले गए या देश को मजबूत करने के। लेकिन केसी सिन्हा जो कि बिल्कुल एक तरीके से प्रशांत किशोर के आंख कान और नाक माने जाते थे अभी बिहार विधानसभा चुनाव में, आज अचानक क्या हो गया? बीजेपी ने कौन सा दबाव उनके ऊपर डाला और कैसे वो चले गए? खाली ये कहना कि नहीं प्रशांत किशोर बहुत एरोगेंट है, किसी की बात नहीं सुनते, इस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये एक वजह हो सकती है जाने की। जी जी,
नहीं, वो भी वजह भी नहीं हो सकती है और ये भी वजह नहीं हो सकती है कि हम में सुधारने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए ये भी कोई रीज़न नहीं है, ये भी कोई वजह नहीं हो सकती है। वजह इसमें कोई न कोई दबाव की राजनीति मुझे लग रही है, जिसका अभी कोई बहुत क्लियर कोई इंडिकेशन तो बहरहाल नहीं मालूम हो रहा, लेकिन ऐन अ अ, उपचुनाव के समय में केसी सिन्हा का केसी सिन्हा कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। वो एकेडमिक है, वो ठीक है, वो उनकी एक समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा है, लेकिन वो पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं है। वो पहली मर्तबा उनको इलेक्शन पिछले चुनाव में जन स्वराज ने लड़ा दिया था और इस उपचुनाव में भी उनकी कोई बहुत ऐसी भागीदारी या ऐसी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका नहीं था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक नन प्योरली प्योरली एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है और ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं से तो बीजेपी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर उनके एक बड़े आदमी को जिनका एक बड़ा नाम है, उसको अगर हम उनके यहाँ से खींच के अपनी तरफ ले आते हैं, तो उससे जो मेरी जो प्रेस्टीज पर जो इफ़ेक्ट पड़ा है, इस उपचुनाव के दौरान जो मेरी इस प्रेस्टीज पर, इमेज पर जो असर पड़ा है, उसको थोड़ा-सा खत्म करने के लिए, उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ये एक मूव एक तरह का देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी देखिए अभी कुछ दिन अभी बचे हैं, ऐसा लगता है 15 दिन और बचे हैं, अभी इस उपचुनाव में। अभी देखिए कितने उतार-चढ़ाव इसमें आते हैं, ये लग रहा है कि ये एक उपचुनाव नहीं है। ये उपचुनाव नहीं, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फाइट यहाँ चल रही है और इस प्रेस्टिजियस फाइट में बीजेपी कहीं न कहीं अ, उस पर दब बीजेपी पर दबाव ये पड़ रहा है, जनता की तरफ से दबाव पड़ रहा है कि भई हम तो एक ऐसे उम्मीदवार को अब तक वोट देते आए हैं, जो 20 साल से विधायक रहा, उसके पिताजी 10 साल विधायक रहे, तो 30 साल से जिस परिवार का इस सीट पर कब्ज़ा रहा, उस पर कोई एक अच्छा उम्मीदवार ऐसा दिया जाता, जिसको हम लोग जानते, जिसको हम लोग पहचानते, जिसके समाज में एक नाम और पार्टी में एक रुतबा होता। लेकिन यहाँ पहले एक जिसको उम्मीदवार बनाया गया, उसको वो हट गया। वो अभी दूसरा भी जो उम्मीदवार बनाया गया, नवीन, वो भी कोई बहुत जाना-पहचाना नाम नहीं, कोई जाना-पहचाना चेहरा नहीं है। इसीलिए शायद नितिन नवीन खुद बता रहे हैं कि भाई जैसे आपने हमको साथ दिया है, वैसे ही आप इनका भी दीजिए, ये बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता और कारकुन हैं। तो ये सब बातें अब हो रही जो आमतौर पर उपचुनाव में इस तरह की राजनीति आमतौर पर या उपचुनाव में ऐसी स्ट्रैटेजी कभी किसी भी बड़ी पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिली थी। को चांसेस क्या लग रहे हैं कि चांसेस बीजेपी के जीतने के ज्यादा हैं या फिर प्रशांत किशोर के चांसेस ज्यादा है? जिस तरीके से टर्न्स आए हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तो खबर आई थी कि देखिए नितिन नवीन का जो कैंडिडेट है वो भाग खड़ा हुआ और लगता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री से लोग डर गए हैं। अब अचानक से प्रशांत किशोर के पार्टी के लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए, तो हम क्या माने कि किसका पल्ला इस समय भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए चुनाव के समय या चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर आना-जाना आमतौर पर लगा रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि बीजेपी इसको अब किस नज़रिए से देख रही है इस चुनाव को। वो सिर्फ़ ये नहीं देख रही है कि ये हमारी सीट ट्रेडिशनल हमारी सीट रही है, तो ये तो हम जीत ही जाएँगे। अब उसको ये फीलिंग ऐसी नहीं, उसको अब ये लग रहा है कि ये ट्रेडिशनल सीट हमारी ज़रूर रही है, लेकिन ये हमारे हाथ से निकल नहीं जाए, इसके लिए हमको आगे काम करना है और हमें हर कीमत पर इस सीट को जीतना है। देखिए प्रशांत किशोर पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी बांकीपुर से उनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं रहा है, यहाँ के हैं भी नहीं वो, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं न कहीं ऐसा माहौल यहाँ बनाया है या ऐसा माहौल देखा है कि उन्हें लगता है कि शायद माहौल बीजेपी के थोड़ा एंटी जा रहा है या जो अभी जो मुख्यमंत्री हैं शायद उनके फ़ेवर में नहीं जा रहा है, तो वो इस चीज़ को कैश ऑन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसा कि उनके लोग कहते हैं कि भाई चुनाव तो ठीक है लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो जीत गए तो ये बहुत बड़ी
जीत होगी जनसुराज की भी और प्रशांत किशोर की भी, और अगर वो हार गए तो उसमें इनके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पिछले चुनाव में लगभग सब कुछ खो चुके हैं। उनका एक-एक उम्मीदवार हार गया था, उसमें कोई भी नहीं जीत सका, और जिस तरह की सिचुएशन हो गई थी उसमें तो लगता था कि शायद न न जनसुराज अभी कोई जल्दी कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे हालात में भी अगर प्रशांत किशोर ने एक हिम्मत दिखाई है, तो ज़रूर उन्हें कुछ न कुछ उम्मीद होगी कि वो यहाँ कुछ कर सकते हैं और बीजेपी को वो यहाँ पर शायद हरा सकते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग हो सकती है। चलिए, तो देखना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न्स ऑफ इवेंट्स हैं इस समय बांकीपुर में, और आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर के लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है, उससे क्या बीजेपी के लिए वाकई में चुनाव पलट सकता है, या फिर प्रशांत किशोर ही कोई ना कोई सरप्राइज बांकीपुर में लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाफिजान जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।